राजकुमारी आम्रपाली और राजकुमार वीरेंद्र अपने घोड़ों पर सवार होकर घने जंगल की ओर बढ़े। आम्रपाली ने अपने सेवकों को पीछे छोड़ दिया था क्योंकि यह उसकी व्यक्तिगत परीक्षा थी। वह देखना चाहती थी कि क्या वीरेंद्र सच में उसका सामना कर सकता है या वह भी अन्य राजकुमारों की तरह हार मानकर भाग जाएगा। जंगल में प्रवेश करते ही वीरेंद्र ने महसूस किया कि यहाँ कुछ अजीब था। पक्षियों की चहचहाट धीमी हो गई थी और हवाओं में एक अनजानी सी घबराहट थी। पेड़ों की डालियां हल्की हल्की हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो। सूरज की रोशनी घने पत्तों से छनकर मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। इस गहरे रहस्यमयी वातावरण में आम्रपाली अपने घोड़े से उतरी और वीरेंद्र की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में बोली, यह जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह मेरी परीक्षा की जगह है। अगर तुम सच में मुझे समझना चाहते हो तो मेरी 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। वीरेंद्र ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक देखी। वह जानता था कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी हर परीक्षा के लिए मैं तैयार हूं राजकुमारी। पहली परीक्षा। डर की गुफा। आम्रपाली उसे एक अंधेरी गुफा की ओर ले गई। गुफा के द्वार पर उकेरे गए पत्थर के चेहरे ऐसे लग रहे थे मानो वे चीख रहे हों। वहां की हवा ठंडी और डरावनी थी। अंदर गहरा अंधकार फैला था और भीतर से रहस्यमयी सरसराहट सुनाई दे रही थी, मानो कोई छिपकर देख रहा हो। आम्रपाली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह गुफा तुम्हारे लिए है वीरेंद्र। इसमें जो भी प्रवेश करता है उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो इस गुफा में जाओ और बिना डरे बाहर आओ। वीरेंद्र ने आम्रपाली की ओर देखा। उसकी आंखों में संदेह नहीं बल्कि जिज्ञासा और हिम्मत झलक रही थी। बिना हिचकिचाए वह गुफा में प्रवेश कर गया। अंदर जाते ही गहरा अंधेरा उसे निगलने लगा। अचानक एक दृश्य उभर आया। चारों ओर धधकती आग, टूटी तलवारें, बिखरे हुए शव और सामने उसके माता पिता जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे थे। उनके चेहरे पर दर्द था और वे मदद के लिए पुकार रहे थे। वीरेंद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह उसका सबसे बड़ा भय था, अपनों को खोने का भय। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन तभी उसके भीतर एक दृढ़ता जागी। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ मेरा डर है, यह सच नहीं है। अगर मैं इससे डर जाऊं तो मैं अपने सच्चे उद्देश्य से भटक जाऊंगा। जैसे ही उसने अपने डर का सामना किया, वह दृश्य गायब हो गया और अचानक गुफा में एक रोशनी फैल गई। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और शांत मन से बाहर निकल आया। आम्रपाली उसे देखकर चकित रह गई। बाकी राजकुमार यहां से भाग खड़े होते थे, लेकिन वीरेंद्र ने अपने डर का सामना किया था। उसने पहली बार महसूस किया कि यह राजकुमार बाकियों से अलग है। दूसरी परीक्षा। विश्वास का पुल। आम्रपाली वीरेंद्र को एक गहरे खाई के किनारे ले गई। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे क्या है यह देख पाना असंभव था। बीच में एक पतला कमजोर पुल था जो हवा के झोंकों से हिल रहा था। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस पुल पर चलो, लेकिन याद रहे यह पुल जादुई है। अगर तुम्हारे मन में डर या संदेह हुआ तो यह टूट जाएगा। वीरेंद्र ने बिना कुछ कहे पुल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पुल कांप उठा। हर कदम के साथ हवा तेज होती जा रही थी। पुल हिलने लगा और नीचे से गूंजती डरावनी आवाजें उसे विचलित करने लगीं। वीरेंद्र का मन डगमगाया, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा, अगर मुझे आम्रपाली से सच्चा प्रेम है तो मुझे खुद पर विश्वास रखना होगा। उसने अपनी सांसें नियंत्रित की और शांत मन से आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे बिना रुके उसने पुल पार कर लिया। आम्रपाली स्तब्ध रह गई। उसने सोचा था कि कहीं ना कहीं वीरेंद्र घबरा जाएगा, लेकिन उसने बिना डरे इस परीक्षा को भी पार कर लिया था। तीसरी परीक्षा। प्रेम या अहंकार। अब आम्रपाली ने अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा चुनी। वह वीरेंद्र को एक झरने के किनारे ले गई। वहां पानी शांति से बह रहा था, लेकिन आम्रपाली का मन अशांत था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे बिना किसी शर्त के छोड़ दो। मेरे बिना चले जाओ और मुझसे दोबारा कभी मिलने की कोशिश मत करो। वीरेंद्र को यह सुनकर धक्का लगा। उसकी आंखों में एक पल के लिए अविश्वास झलका, लेकिन फिर वह शांत हो गया। उसने आम्रपाली को देखा जो बिल्कुल गंभीर लग रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद वीरेंद्र हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे तुम्हें किसी भी चीज के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं। अगर तुम्हारी खुशी मुझे छोड़ने में है तो मैं चला जाऊंगा। वीरेंद्र ने अपनी तलवार जमीन पर रखी, अपने घोड़े की ओर बढ़ा और बिना एक शब्द कहे जंगल से बाहर निकल गया। आम्रपाली यह देखकर स्तब्ध रह गई। उसे लगा था कि वीरेंद्र गिड़गिड़ाएगा,
उसे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद प्रेम अधिकार नहीं बल्कि बलिदान है। झरने की बूंदें आम्रपाली के चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन वह जानती थी कि उसके मन में जो हलचल थी वह केवल पानी की बूंदों से नहीं थी। एक अजीब सा खालीपन उसे महसूस होने लगा। क्या उसने सही किया या उसने एक सच्चे प्रेमी को खो दिया? उसके मन में पहली बार कोई उलझन पैदा हुई थी। वीरेंद्र के जाने के बाद आम्रपाली वहीं खड़ी रही, लेकिन उसका मन अस्थिर हो गया। झरने का जल शांति से बह रहा था, पर उसके भीतर मानो एक तूफान उमड़ रहा था। उसने सोचा, क्या मैंने सच में उसे जाने दिया? और अगर मैं उससे प्रेम नहीं करती तो फिर यह बेचैनी क्यों? वह सोच रही थी कि उसे तो खुशी महसूस करनी चाहिए। उसने हमेशा यही चाहा था, कोई भी पुरुष उसके आगे झुके नहीं बल्कि उसकी शर्तों पर खरा उतरे। और वीरेंद्र ने हर परीक्षा पार की थी। फिर भी जब उसने उसे छोड़ने के लिए कहा तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। ये तो वही था जो वह चाहती थी, फिर यह अजीब सी बेचैनी क्यों? तभी उसकी तंद्रा टूटी जब उसके जादुई तोते ने उसके कंधे पर आकर धीरे से कहा, राजकुमारी, ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। तुमने अपने घमंड के कारण एक ऐसे इंसान को खो दिया जो सच में तुम्हें समझता था। आम्रपाली चौंक गई। उसने तोते की ओर देखा जिसकी छोटी छोटी आंखों में एक अजीब सा गूढ़ ज्ञान झलक रहा था। मैंने हार मान ली, आम्रपाली ने धीरे से कहा। उसे यह स्वीकार करना कठिन लग रहा था। हाँ, हार मान ली, तोते ने उत्तर दिया। तुमने पूरी जिंदगी पुरुषों से नफरत की, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई सच्चा प्रेमी तुम्हारे सामने आया जो तुम्हारी आत्मा को पढ़ सकता था, जो तुम्हें तुम्हारी शर्तों पर स्वीकार करता, तो तुमने उसे दूर कर दिया। आम्रपाली को अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। एक कठोर दीवार जो उसने वर्षों से खड़ी कर रखी थी अब दरकने लगी थी। लेकिन मैंने उसे इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती थी। मैंने उसे जाने दिया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि क्या वह सच्चा है। आम्रपाली ने धीरे से कहा, मानो खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो। तोता हल्के से हंसा और उसने खुद को सच्चा साबित कर दिया। लेकिन क्या तुम सच्ची हो राजकुमारी? अगर तुम सच में सच्ची होती तो तुम उसे जाने ही क्यों देती? आम्रपाली के भीतर हलचल मच गई। उसने हमेशा सोचा था कि प्रेम अधिकार की चीज है, एक संघर्ष है, एक शक्ति प्रदर्शन है। लेकिन वीरेंद्र ने उसे दिखाया था कि प्रेम बलिदान है, प्रेम स्वतंत्रता है। उसे अचानक याद आया कि जब वीरेंद्र ने कहा था, अगर तुम्हारी खुशी मुझे छोड़ने में है तो मैं चला जाऊंगा, तब उसकी आंखों में कोई पीड़ा नहीं थी, कोई संकोच नहीं था। उसने आम्रपाली से कुछ भी मांगने की कोशिश नहीं की। वह बस चला गया और शायद यही उसकी सच्चाई थी। अगर मैं उसे रोक लेती तो क्या वह रुकता? आम्रपाली ने खुद से पूछा। हाँ, तोता बोला, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हारी जुबान को रोकता रहा। अब आम्रपाली से सहन नहीं हुआ। उसने घोड़े की लगाम थामी और झटके से उस पर सवार हो गई। अगर मैंने उसे खो दिया है तो यह मेरी हार नहीं, मेरी मूर्खता होगी। मैं उसे ढूंढूंगी। आम्रपाली ने संकल्प लिया। वह पूरी शक्ति से घोड़ा दौड़ाने लगी। जंगल में घने पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए वह वीरेंद्र को ढूंढने निकल पड़ी। लेकिन क्या वह उसे पा सकेगी? और अगर पा भी लिया तो क्या वीरेंद्र उसे स्वीकार करेगा? आम्रपाली की बेचैनी अब असहनीय हो चुकी थी। वीरेंद्र को गए कई घंटे हो चुके थे और हर बीतते पल के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वह स्वयं को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल की धड़कनों की तेजी कुछ और ही बयां कर रही थी। उसके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी पुरुष की अनुपस्थिति उसे व्याकुल कर रही थी। यह कैसा एहसास था? क्या वह भयभीत थी? क्या यह चिंता थी? या फिर कुछ और जो वह स्वीकारने से डर रही थी? वह महल की ऊंची छत पर खड़ी थी, जहां से दूर दूर तक फैले जंगलों का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता था। घने पेड़ों के झुरमुटों के बीच वह वीरेंद्र को खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन केवल अंधकार ही नजर आ रहा था। अचानक उसके कंधे पर हल्की थपकी पड़ी। उसने मुड़कर देखा। जादुई तोता उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। राजकुमारी, तुम व्याकुल हो? तोते ने कोमल स्वर में पूछा। आम्रपाली ने तुरंत अपने चेहरे पर कठोरता लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छुपी चिंता उसे धोखा दे रही थी। उसने कठोर स्वर में कहा, मैं क्यों व्याकुल होने लगी? वह स्वयं ही गया है, मैं उसे रोकने वाली कौन होती हूं? तोता हल्के से मुस्कुराया। तो फिर यह बेचैनी क्यों राजकुमारी? क्यों तुम्हारे हाथ बार बार मुट्ठी में कस जाते हैं? क्यों तुम्हारी आंखें जंगल की ओर टिक गई हैं? क्यों तुम्हारा मन अधीर हो रहा है?
आम्रपाली कुछ कहने को हुई, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। क्या सच में वह चिंतित थी? क्या वीरेंद्र के बिना उसका महल सूना लग रहा था? क्या उसके दिल में कोई ऐसी भावना जाग रही थी जिसे वह कभी स्वीकार नहीं करना चाहती थी? तभी तोते ने आकाश की ओर उड़ान भरी और दूर एक दिशा की ओर इशारा किया। अगर तुम्हें सच में फर्क पड़ता है तो उधर जाओ। आम्रपाली के मन में द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उसका अहंकार था जो उसे रोक रहा था, और दूसरी ओर एक अजीब सी अनुभूति थी जो उसे मजबूर कर रही थी कि वह वीरेंद्र को खोजे। लेकिन क्या वह सच में उससे लगाव महसूस कर रही थी? क्या वह उसी पुरुष के लिए चिंता कर रही थी जिससे उसने हमेशा घृणा की थी? अचानक, बिना और सोच विचार किए, उसने अपने घोड़े की लगाम पकड़ी और तेजी से जंगल की ओर बढ़ गई। तेज हवाएं उसके चेहरे से टकरा रही थीं, लेकिन उसे अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, वीरेंद्र को ढूंढना। चाहे वह जहां भी हो, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वह उसे वापस लाएगी। जंगल के घने अंधकार में प्रवेश करते ही उसकी आंखें सावधान हो गईं। चारों ओर केवल सन्नाटा था। कहीं कहीं जंगली जानवरों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन आम्रपाली को अब डर नहीं लग रहा था। वह जितना आगे बढ़ती जा रही थी, उसके मन में उतनी ही बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कहां हो तुम वीरेंद्र? उसने मन ही मन कहा। तोता उसके आगे आगे उड़ रहा था, मानो उसे सही दिशा दिखा रहा हो। अचानक वह एक जगह ठहर गया और नीचे की ओर इशारा करने लगा। आम्रपाली ने ध्यान से देखा। जंगल की झाड़ियों के बीच कोई पड़ा हुआ था। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह तुरंत घोड़े से कूद पड़ी और तेजी से उस ओर भागी। जैसे ही उसने पास जाकर देखा, उसकी सांसें रुक गईं। वह वीरेंद्र था, बेहोश, शरीर पर चोटों के निशान, कपड़े अस्त व्यस्त। वीरेंद्र! आम्रपाली घबरा गई। उसने उसे हिलाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी। तोता पास आया और बोला, राजकुमारी, अब भी समय है। अगर तुम वीरेंद्र के प्रति अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार नहीं करोगी तो उसे हमेशा के लिए खो दोगी। आम्रपाली ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार नफरत नहीं बल्कि दर्द था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या था, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि वह वीरेंद्र को खोना नहीं चाहती थी। उसने गहरी सांस ली, अपने अहंकार को पीछे छोड़ा और वीरेंद्र को उठाने की कोशिश करने लगी। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी, किसी भी हालत में, उसने दृढ़ता से कहा। जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन आम्रपाली के अंदर एक नई आग जल उठी थी। उस आग का नाम था परवाह। वीरेंद्र जंगल से बाहर निकल चुका था। चारों ओर घना सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा कोलाहल मचा हुआ था। मन भारी था, दिल एक अनकही पीड़ा से भरा था। उसने आम्रपाली को सच्चे मन से चाहा था, लेकिन वह जानता था कि प्रेम केवल समर्पण से जीवित रहता है, जबरदस्ती से नहीं। उसकी आंखों के सामने आम्रपाली की कठोर छवि घूम रही थी। वही तेज निगाहें, वही गर्व से भरा चेहरा, वही अहंकार जो उसे किसी के आगे झुकने नहीं देता था। वह जानता था कि आम्रपाली के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं था, और यदि होता भी तो वह उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और अपने घोड़े की लगाम कस ली। उसने फैसला कर लिया था, अब लौटने का कोई सवाल नहीं था। वह धीरे धीरे अपने राज्य की ओर बढ़ने लगा, हर कदम के साथ एक नया संकल्प लेता हुआ कि वह इस अधूरे सपने को पीछे छोड़ देगा। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई घोड़े की तेज टापों की आवाज गूंज उठी। वीरेंद्र चौंका। उसके कानों में गूंजती वह ध्वनि किसी संदेश की तरह थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने धीमे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। धूल के गुबार के बीच तेजी से भागता एक अश्व, और उस पर सवार थी राजकुमारी आम्रपाली। उसकी आंखों में वही जिद थी, वही हठ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घबराहट भी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह किसी भय से भाग रही हो, किसी अनजाने एहसास से जूझ रही हो। वीरेंद्र स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आम्रपाली स्वयं उसे रोकने आई थी। घोड़ा जोर से हिनहिनाया और आम्रपाली ने झटके से लगाम खींची। वह वीरेंद्र के ठीक सामने आकर रुक गई। सांसें तेज चल रही थीं, माथे पर पसीने की बूंदें थीं, और आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वीरेंद्र पढ़ने की कोशिश कर रहा था। क्या वह चिंता थी? क्या वह पश्चाताप था? कुछ क्षणों तक दोनों के बीच केवल मौन था। केवल हवा की साएं साएं थीं और दिल की तेज धड़कनों की गूंज। आम्रपाली ने आखिरकार अपनी सांसों को नियंत्रित किया और कठोर स्वर में बोली, तुम कहां जा रहे थे?
वीरेंद्र की आंखों में एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसमें दर्द भी था। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां मेरी जरूरत हो वहां। आम्रपाली का दिल धक से रह गया। क्या वीरेंद्र अब सच में उससे दूर जाने वाला था? उसने महसूस किया कि यह वही क्षण था जब उसे अपने दिल की बात स्वीकार करनी होगी, वरना वह उसे सदा के लिए खो देगी। लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। इतने वर्षों तक उसने अपने हृदय को कठोर बना रखा था, अब अचानक उसे स्वीकारना इतना आसान नहीं था। वीरेंद्र ने उसकी आंखों में झांका और हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजकुमारी, तुम यहां क्यों आई हो? आम्रपाली कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसकी आंखों में एक अनोखी चमक आई। उसने घोड़े से उतरकर दृढ़ कदमों से वीरेंद्र के पास आकर कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। वीरेंद्र की आंखों में हल्का आश्चर्य झलका। आम्रपाली ने कभी किसी को रोकने की कोशिश नहीं की थी। यह पहली बार था जब वह किसी के लिए अपने कठोर हृदय को खोल रही थी। मैं नहीं जानती कि यह क्या है। आम्रपाली की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी जो वीरेंद्र ने पहले कभी नहीं सुनी थी। पर जब तुम गए तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे कुछ गलत हो रहा हो, और मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहती। वीरेंद्र ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तो क्या अब तुम मानती हो कि तुम्हें मेरी जरूरत है? आम्रपाली की सांसें तेज हो गईं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक रहे थे। वीरेंद्र ने एक कदम पीछे हटकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तक तुम्हें अपने उत्तर का पूरा विश्वास न हो, तब तक मैं नहीं रुक सकता। आम्रपाली के दिल में तूफान उमड़ पड़ा। क्या वह उसे यूं ही जाने देगी? क्या वह अपने अहंकार के कारण उसे फिर से खो देगी? वह आगे बढ़ी, वीरेंद्र का हाथ पकड़ लिया और दृढ़ स्वर में बोली, नहीं, इस बार नहीं। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वीरेंद्र का हृदय एक पल के लिए थम गया। आम्रपाली की आंखों में अब संकोच नहीं था, सिर्फ एक सच्चाई थी जिसे वह अब स्वीकारने को तैयार थी। तोता हवा में उड़ रहा था, मानो इस कहानी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा हो। वीरेंद्र की आंखों में स्नेह झलकने लगा। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अब भी उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। क्या यह प्रेम है? आम्रपाली के होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उनमें पहली बार स्वीकृति की चमक थी। शायद हां, उसने धीरे से कहा, और उसके शब्दों में पहली बार संकोच के स्थान पर विश्वास था। आसमान में हल्की लाली घुल रही थी। ठंडी हवा आम्रपाली के चेहरे को छू रही थी। तभी अचानक एक परिचित पंखों की सरसराहट सुनाई दी। जादुई तोता हवा में उड़ता हुआ आया और अपने चमकीले पंखों को फैलाकर बोला, आखिरकार आम्रपाली, तुमने अपने दिल की सच्चाई स्वीकार कर ली। उसके शब्दों में प्रसन्नता थी, जैसे वह इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। आम्रपाली ने उसे देखा और हल्की हंसी के साथ बोली, हां, पर मैंने यह क्यों महसूस किया, यह अब भी समझ नहीं आ रहा। यह एहसास कैसे जागा, कैसे मेरी नफरत और घमंड मिट गया? तोते ने अपनी लाल हरी चोंच चमकाई और बोला, क्योंकि प्रेम तर्क से परे है आम्रपाली। यह अहंकार को जलाकर राख कर देता है, नफरत को रौंद कर शुद्ध कर देता है और आत्मा को हल्का कर देता है। तुमने हमेशा प्रेम को अपनी कमजोरी समझा, पर सच तो यह है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। और अब तुम्हारी असली परीक्षा पूरी हो चुकी है। जैसे ही तोते ने यह कहा, अचानक वातावरण में हल्की रोशनी फैलने लगी। हल्की हल्की घंटियों की मधुर ध्वनि हवा में घुल गई। आम्रपाली और वीरेंद्र ने आश्चर्य से देखा। तोते के चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश लहराने लगा था, जैसे उसके भीतर कोई दिव्य शक्ति जाग उठी हो। अगले ही क्षण वह तोता धीरे धीरे हवा में लहराने लगा। उसके पंख सुनहरी किरणों में बदलने लगे। उसकी आंखों की चमक तीव्र होती गई और देखते ही देखते वह तोता धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी चोंच और पंख लुप्त होने लगे और उसके स्थान पर एक सुंदर तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। आम्रपाली और वीरेंद्र यह देखकर चौंक गए। यह क्या हो रहा था? आम्रपाली ने विस्मय से उस स्त्री की ओर देखा। उसकी देह आभायुक्त थी। उसके केश काले बादलों की तरह लहराते थे और उसकी आंखों में अपार करुणा और दिव्यता थी। आम्रपाली ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? वह स्त्री मुस्कुराई। उसकी मुस्कान चंद्रमा की शीतलता जैसी थी। मैं कोई साधारण तोता नहीं थी राजकुमारी, मैं एक देवी हूं, जिसे एक श्राप के कारण इस रूप में बंधना पड़ा था। आम्रपाली और वीरेंद्र स्तब्ध थे। श्राप? वीरेंद्र ने पूछा। देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत वर्षों पहले मैंने अहंकार में डूबे एक राजा को प्रेम और करुणा का महत्व समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी बातों का उपहास किया।
अपने दंभ में उसने प्रेम को एक भ्रम बताया और मुझे अपमानित किया। क्रोध में आकर मैंने उसे शाप दे दिया कि जब तक वह सच्चे प्रेम का अर्थ नहीं समझेगा तब तक वह अपनी इच्छाओं में भटकता रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी आत्मा कभी उस सत्य तक नहीं पहुंच पाई। क्रोध और शाप के बोझ से मुक्त होने के लिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो प्रेम की सच्ची शक्ति को पहचाने और स्वीकार करे, और वो तुम दोनों हो, आम्रपाली और वीरेंद्र। आम्रपाली को लगा जैसे कोई अदृश्य भार उसके हृदय से हट गया हो। देवी के शब्दों ने उसकी आत्मा के भीतर एक नई शांति भर दी थी। देवी ने आगे कहा, तुम्हारी यात्रा केवल एक राजकुमारी और एक राजकुमार की प्रेम कथा नहीं थी, यह आत्मा के परिष्करण की यात्रा थी। आम्रपाली, तुम्हारा घमंड और वीरेंद्र का धैर्य दोनों ने मिलकर इस परीक्षा को पूरा किया है, इसलिए अब मेरा श्राप समाप्त होता है। इतना कहते ही देवी के हाथों से एक हल्की ज्योति निकली और आम्रपाली के मस्तक को स्पर्श किया। आम्रपाली ने महसूस किया कि उसके भीतर कोई अनजानी शक्ति जाग उठी है, एक नई समझ, एक नई गहराई। वीरेंद्र ने देवी को प्रणाम किया। देवी, आपके आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ हूं। आम्रपाली भी झुकी और धीरे से बोली, मैंने आज प्रेम का अर्थ समझा है। नफरत और घमंड की जंजीरों को तोड़कर जो आत्मा प्रेम को स्वीकार करती है वही वास्तव में मुक्त होती है। देवी ने संतोष की मुस्कान के साथ कहा, अब मैं अपने लोक को लौट रही हूं। मेरा कार्य पूर्ण हुआ। तुम्हें और वीरेंद्र को मेरा आशीर्वाद। तुम्हारा प्रेम केवल एक राजसी युगल की कथा नहीं होगा, यह प्रेम की अमृता का प्रतीक बनेगा। और जैसे ही यह शब्द हवा में घुले, देवी का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। वह आकाश की ओर उठने लगी और कुछ ही क्षणों में उनकी आभा आकाश में विलीन हो गई। आम्रपाली और वीरेंद्र ने एक दूसरे को देखा। चारों ओर एक अद्भुत शांति थी। वे अब केवल दो व्यक्ति नहीं थे, वे प्रेम के एक नए युग की शुरुआत थे। संध्या का समय था, सूरज क्षितिज के पार डूब रहा था और आकाश गुलाबी सुनहरे रंगों से सजा था। आम्रपाली और वीरेंद्र नदी के किनारे खड़े थे, जहां पानी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उनके दिलों में एक नई गर्माहट थी, प्रेम की, अपनापन की और एक नई शुरुआत की। वीरेंद्र ने आम्रपाली की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, अब क्या सोच रही हो राजकुमारी? आम्रपाली ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब वह कठोरता नहीं थी जो कभी पुरुषों के लिए हुआ करती थी। वहां अब एक कोमलता थी जो उसके भीतर प्रेम की जागृति का प्रमाण थी। सोच रही हूं कि शायद मैंने पुरुषों के बारे में गलत सोचा था। कम से कम कुछ पुरुष तो अपवाद होते हैं, उसने हल्के से हंसते हुए कहा। वीरेंद्र ने हल्का झुककर शरारती अंदाज में कहा, तो क्या यह अपवाद तुम्हारे लिए पर्याप्त है? आम्रपाली ने कुछ क्षणों से देखा जैसे सोच रही हो, फिर धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हां, शायद यह अपवाद ही मेरी नियति है। वीरेंद्र की आंखों में चमक आ गई। वह जानता था कि यह स्वीकार करना आम्रपाली के लिए कितना कठिन था, लेकिन इससे अधिक खुशी की बात और क्या हो सकती थी कि उसने अपने हृदय को खोल दिया था। हवा के साथ आम्रपाली के केश उड़ रहे थे और वह अपने भीतर एक नई हल्कापन महसूस कर रही थी। वर्षों से वह जिस घमंड को ढो रही थी वह अब पिघल चुका था। उसने हमेशा प्रेम को कमजोरी समझा था, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि प्रेम से बड़ा कोई बल नहीं होता। यह शक्ति देता है, आत्मा को मुक्त करता है और जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। वीरेंद्र ने धीरे से आम्रपाली का हाथ थाम लिया। उसने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसकी पकड़ को महसूस किया, एक ऐसी पकड़ जिसमें अधिकार नहीं बल्कि समर्पण था। सामने नदी के उस पार महल की रोशनियां जगमगाने लगी थीं। आम्रपाली ने एक गहरी सांस ली और कहा, चलो, अब हमें लौटना चाहिए। हमारा राज्य, हमारा भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वीरेंद्र ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक विश्वास था। अब वह अकेला नहीं था और न ही आम्रपाली थी। वे अब एक साथ थे, एक नई यात्रा के लिए तैयार। और इस तरह एक घमंडी राजकुमारी जिसने कभी पुरुषों से नफरत की थी को सच्चा प्रेम मिला। यह प्रेम किसी बल से नहीं बल्कि धैर्य, विश्वास और त्याग से जीता गया था। समय के साथ आम्रपाली और वीरेंद्र का प्रेम एक मिसाल बन गया। उनका राज्य एक नए युग में प्रवेश कर चुका था, जहां नफरत की जगह प्रेम था, जहां अहंकार की जगह अपनापन था और जहां शक्ति का अर्थ केवल विजय नहीं बल्कि समर्पण भी था। सदियां बीत गईं, लेकिन उनकी कहानी जीवित रही। वह केवल एक राजकुमारी और राजकुमार की कथा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गाथा थी जो प्रेम, अहंकार और आत्मस्वीकार की सीख देती रही। और इस तरह
एक नई शुरुआत के साथ उनकी प्रेम कथा इतिहास में अमर हो गई। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्यार दिखाइए, लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी मजेदार स्टोरी आने वाला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसका पहला भाग जरूर देखें, जहां हमने बताया था कि आम्रपाली और राजकुमार की पहली मुलाकात कैसे हुई। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिलेगा।